Hello students. Portrait of a Lady Part 3 डिस्कस कर रहे हैं हम। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसके आगे हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। अगले मॉर्निंग को क्या हो गई, जो माई ग्रैंड मदर थी वो क्या हो गई, बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ये एक छोटा सा फीवर था, हल्का सा था, और डॉक्टर ने कहा कि भाई ये इट वुड गो, ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो अलग तरह से सोचती थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उसने हमें कहा भाई कि उसका जो अंतिम समय है वो बिल्कुल पास है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ वॉज omitted टू प्रे। उसने कहा कि कुछ समय पहले क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी का अंतिम जो समय था, लास्ट चैप्टर था, वो आ चुका है। क्यों? सी वॉज omitted टू प्रे, क्योंकि उसने प्रे को बंद कर दिया था। एक दिन ऐसा हुआ था ना कि उसने प्रे नहीं की। उसने क्या किया, जो नेबर्स थे उनको आपस में इकट्ठा किया और गाना गाने लग गई हैं। कैसे गाने थे? होम कमिंग वॉरियर्स के जो गाने थे उनको गाने लग गई थी। तो ग्रैंड मदर को इस समय लगा कि मैंने जो लास्ट टाइम जो ऐसा किया था, एंड आई omitted टू प्रे, दैट इज़ वाई माई लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ इज़ नियर। मतलब इट इज़, ये क्या है, ग्रैंड मदर का सोचना था उस समय। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। अब वो अतिरिक्त समय को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हालांकि हमने विरोध किया। किस चीज़ का विरोध किया? कि भाई आप हमसे बात करिए, आप जो है वहीं पर भजन मत गाइए। अब आप छोड़िए उस माला को, मतलब टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, उसको छोड़ दीजिए आप, और यू मस्ट टॉक टू अस। बट ग्रैंड मदर जो है क्या किया, सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। ग्रैंड मदर ने क्या किया, हमारे जो विरोध था, हमारा जो प्रोटेस्ट था, उसको हमें इग्नोर कर दिया। एंड सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग, और वो बेड के ऊपर चली गई, शांति से जो है वो प्रेइंग करने लग गई। एंड टेलिंग हर बीट्स, और जो वो माला फेरती थी उसको माला ले ली हाथ में, और टेलिंग हर बीट्स का मतलब माला फेरना उसने शुरू कर दिया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम संदेह कर पाते कुछ। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो लिप्स थे, उसके जो होंठ थे, स्टॉप मूविंग, वो चलना बंद हो गए थे। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी, जो माला थी, वो नीचे गिर गई। फिर लाइफलेस फिंगर्स, जो कि लाइफलेस फिंगर्स का मतलब है जो फिंगर अब लाइफलेस हो चुके थे, उससे अब वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रिट ऑन हर फेस, अब जो है एक शांतिपूर्ण, पेलर का मतलब है कि उसके ऊपर पीलापन जो है, एक फीकापन जो है उसके फेस पर छा गया था। एंड वी न्यू, हम जानते थे कि सी वॉज डेड, है ना। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने जहाँ पर वो बेड के ऊपर थी उससे हमने उसको लिफ्ट किया, ऊपर निकाला। एंड एज इज़ कस्टमरी, जैसे एक रिवाज होता है, कस्टम होता है ना, रिवाज, तो कस्टमरी जैसे एक रीति रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको नीचे रख दिया ग्राउंड पर। एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, उसको लाल कफन से, श्राउड मतलब कफन से उसको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग
कुछ समय बाद, मॉर्न का मतलब क्या होता है कि हमने उसको शोक जो हमें मनाना था, जो हमें पछतावा करना था, वो उसको करने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसको अकेला छोड़ दिया टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब क्या है कि भाई उसका जो अंतिम संस्कार होगा उसके लिए हमने उसको छोड़ दिया अकेले। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लेके, और टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उसको उस स्ट्रेचर के ऊपर लाया। क्रेमेटेड का मतलब है कि जो अंतिम संस्कार होता है जलाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, और सूरज भी छिप रहा था। हैड लिट हर रूम, और शाम को जो उसके रूम पर शाम को जो है हैड लिट हर रूम, उसके रूम पर जो है और बरामदा में जो है विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, शाम को सूरज सेटिंग हो रहा था यानी छिप रहा था, और उसका बरामदा और रूम जहाँ पर ग्रैंड मदर रहती थी, अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। ब्लेज का मतलब है एक ज्वाला जो थी, एक जो लाइट थी, वो गोल्डन लाइट की जो किरणें थी वो उसके घर तक, वो उसके कमरे और बरामदा तक पहुंच रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, अब जो वहाँ पर आंगन था उसके आंगन के आधे में हम रुक गए, और ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी lay dead and stiff wrapped in the red shroud। अब सारे बरामदे में, ऑल ओवर द बरामदा, एंड इन हर रूम, उसके कमरे में, ठीक राइट अप ऊपर, जहाँ से जहाँ पर वो डेड थी और उसको रैप किया हुआ था रेड श्राउड में, लाल कफन में जहाँ पर उसे बांधा हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ, 1000 ऑफ स्पैरोज, हजारों जो चिड़ियाँ थी, सैट बैठ गई, स्कैटर्ड हो गई, आपस में इधर बिखरी हुई थी, ऑन द फ्लोर, वहाँ पर फर्श में जो है बहुत सारी हजारों जो स्पैरोज थी वो आ गई थी। एंड देयर वॉज नो चिरुपिंग, और सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि वो देयर वॉज नो चिरुपिंग, आज जो है वो जो चिरुपिंग चहचहाने की जो आवाज़ थी स्पैरोज की वो नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, आज हमें उन बर्ड्स के साथ, उन चिड़ियों के साथ हमें हमदर्दी थी, सॉरी फेल्ट करते हैं उनके। तो क्योंकि माई ग्रैंड मदर वॉज नाउ डेड, सो माई मदर क्या हुआ, फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, इसलिए मेरी माँ ने क्या किया, उनके लिए कुछ ब्रेड जो है वो दे दी, जैसे एज यूजुअली माई ग्रैंड मदर यूज टू डू दैट, है ना। सो सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, और जो मेरी मदर थी आज उसने उसको जो ब्रेड थी यानी रोटी थी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। क्रम्स मीन्स टुकड़े, सही ना, क्या हुआ, क्रम्स टुकड़े हो गए, टुकड़े तो क्रम्स में तोड़ दिए। तो वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, जिस तरह मेरी माँ ग्रैंड मदर यूज किया करती थी, थ्रू इट टू देम, जिस तरह मेरी ग्रैंड मदर जो है स्पैरोज को जो ब्रेड थी उसको छोटे छोटे लिटिल क्रम्स में ब्रेक करके देती थी, इसी तरह मेरी मदर ने आज किया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस समय स्पैरोज ने कोई भी ब्रेड के ऊपर नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उस पर। When we carried my grandmother, जब हमने अपनी ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, मतलब कॉर्प्स मतलब क्या होता है कि भाई
जो आपकी जो डेड शरीर है, जिसे आप लाश भी बोलते हैं, तो जब उसको व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपने ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी, मृत शरीर था, उसको ले गए ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली। इसी तरह जो स्पैरोज थी वो भी धीरे धीरे चुपचाप से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, द स्वीपर आया, स्वेप्ट द ब्रेड, उसने ब्रेड को स्वेप्ट किया, झाड़ू लगाया उस पर, जो क्रम्स पड़े हुए थे, टुकड़े पड़े हुए थे, इनटू द डस्टबिन, और उसको डस्टबिन में डाल दिया। इस तरह जो है, जो खुशबंत सिंह यानी ऑथर थे और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनका रिलेशन था, और उस रिलेशन को ऑथर ने बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था। आपको कैसे लगी ये स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।